अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ जिंगर बर्गर। रमज़ान में ये भी बहुत अच्छा लगता है जिंगर बर्गर। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, ये मैंने 2 थाइस के पीस लिए हैं। इसमें हम चेस्ट के पीस नहीं लेंगे, वो खुश्क होते हैं। ये थाइस जूसी होता है बड़ा, इसको आप बोनलेस करवा लें। आम कसाई भी कर देते हैं बोनलेस। ये 2 लिए हैं मैंने। इसमें और डलेगी स्पाइसेस, 1 टीस्पून लाल मिर्च, आधी टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक। सिरका लिया मैंने 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही चिली सॉस, और सोया सॉस भी 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून लहसुन और अदरक का पाउडर। अच्छा जी, इसको चिकन को मैंने नमक और सिरके वाले पानी में, ये तकरीबन आधा कप मैंने सिरके का लिया था और पानी इतना लिया था जिसके अंदर ये अच्छी तरह डूब जाए, उसमें मैंने इसको भिगो दिया था तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। 2 घंटे से ज़्यादा इसको मत रखें क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। ये इतने में ही काफ़ी सॉफ्ट हो गया। उसके बाद मैंने इसे निकाल के छलनी में डाल के रख दिया था, आम मतलब के पानी में सिरका डाल के, तो आपने रख देना है। उसके बाद इसकी मैरिनेशन करेंगे तो ये बहुत अच्छा जूसी और सॉफ्ट रहेगा। ओवरनाइट के लिए कभी भी ना रखें इस पानी में डाल के, 2 घंटे बहुत होते हैं क्योंकि सिरका तेज़ाब का काम करता है, उससे बहुत ज़्यादा चिकन गल जाएगा। अब इसमें हम मैरिनेशन इसकी करेंगे, नमक ये सब कुछ डाल के, तो इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। फ्लेवर इसका बहुत अच्छा हो जाएगा उससे। और चिकन को हैम्बर से कुटने वगैरह की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ डाल के तो इसको मैं मिक्स कर लूँगी। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें काफ़ी रहता है। इतना अच्छी तरह से लगा दें। बस इसको मैं रख दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में। उसके बाद इसकी कोटिंग करेंगे। चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया, उतनी देर हम इसकी ज़बरदस्ती एक सॉस बना लेंगे। मायोनीज़ लिया मैंने 2 टेबल स्पून, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लहसुन का पाउडर लिया है, और चिली सॉस लिया है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ही केचप, सादा केचप जो होती है वो, और मस्टर्ड पेस्ट आधा टेबल स्पून। मायोनीज़ में सब कुछ मिक्स कर लेंगे। मस्टर्ड सॉस, केचप, चिली सॉस और लहसुन का पाउडर। नमक की इसमें ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि चिली सॉस में भी नमक है और मायोनीज़ में भी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। चलिए जी, हमारी सॉस तैयार हो गई है। चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो चुका है। अब मैंने ये तकरीबन मैदा लिया है, ये 1.5 कप होगा। आप हस्बे ज़रूरत ले लें, यानी कि इसके लिए मैदा ज़्यादा चाहिए होता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं मैंने डाला, सिंपल मैदे को मैंने सिर्फ छान लिया। और ये सादा नल का पानी लिया है, ये भी हस्बे ज़रूरत आपको चाहिए होगा। और मैदा भी, मैदा इसमें ज़रा ज़्यादा चाहिए होता है कि इसकी कोटिंग अच्छी हो। कोटिंग का ही सारा इसमें कमाल होता है। अब इसको हम लेंगे ऐसे चिकन के एक पीस को, मैं ज़रा आगे करके आपको दिखा देती हूँ, और इस तरह हल्के हाथ से पहले इसके ऊपर डालें। उसके बाद इसको थोड़ा ऐसे दबा के इसको कोट करेंगे। इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगे तो इसके वो जो क्रम्स होते हैं बहुत अच्छे बनेंगे। तकरीबन 1-1.5 मिनट आप ऐसे करें, 2 दफ़ा कोट करेंगे इसको। बस अब इस तरह उठाएं और ऐसे झाड़ दें फालतू का। देखिए हल्के हल्के आना शुरू हुए हैं। अब इसमें पानी में हल्का सा ऐसे डिप करेंगे और बस अच्छी तरह निचोड़ के दोबारा से फिर कोटिंग पहले ऊपर डालें। इसमें सारा ये कोटिंग का कमाल होता है, और इसमें कोई इतनी ख़ास टेक्निक नहीं होती है। इसकी कोटिंग ही सबसे स्पेशल होती है। मैदे के अंदर आपने कुछ भी नहीं डालना है, सिंपल रखना है, कोई नमक कुछ भी नहीं। इसको भी 1 मिनट तक इस तरह ही करें और इस तरह उठा के झाड़ दें। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। ये देखें, दूसरे पीस को भी इसी तरह कर लेंगे।
ऐसे मुट्ठी दबा के इस तरह से, इस तरह से। ये इतना सॉफ्ट हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा ताकत लगा के नहीं करना है, नरम हाथों से बस करना है कि इसकी कोटिंग अच्छी हो। चिकन क्योंकि हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हुआ है इस वक्त, बस इसको झाड़ लें फालतू का मैदा, फिर पानी में डिप करना है और दोबारा से इसमें इस तरह हल्के हाथ से पहले और फिर इस तरह। इसमें जितने आप खुले बर्तन में मैदा लेंगे उतना ही अच्छी इसकी कोटिंग होगी, और ज़्यादा मिकदार में मैदा होगा तो बहुत अच्छी कोटिंग होती है फिर। बस चले अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। चले ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं मैंने ऑयल किया, आग मैंने मीडियम रखी हुई है। बस इसको डीप फ्राई करेंगे। तेज़ आग नहीं करनी है हमने, इसको दरमियानी आंच पे ही फ्राई करना है। अगर तेज़ आग करेंगे तो ऊपर से क्रम्स तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। KFC वगैरह पे तो मशीनों में फ्राई होता है और उसका टेम्परेचर लगा हुआ होता है, इस वजह से उनका बिल्कुल एक्यूरेट एक जैसा होता है हर जगह से, लेकिन हमें इसमें पलटाना पड़ेगा। इसको अभी हम वेट करेंगे 1-2 मिनट। चलिए एक तरफ से ये हो चुका है, चेक कर लेते हैं इसको। देखिए क्रम्स माशाल्लाह कितने अच्छे आए हैं। ब्राउन होने देंगे भी इसको। चम्मच से नहीं, आप इस तरह चिमटे वगैरह की मदद से या आम रोटी पकाने वाला जो चिमटा होता है उसकी मदद से पलटाएं। चम्मच से इसका हिल जाएगा ऊपर से मटेरियल। चलिए जी चिकन हमारा ब्राउन हो चुका है, ये देखिए फ्राई हो गया है, इसको मैं निकाल दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह क्रम्स कितने अच्छे आए हैं इस पर। अच्छा जी चिकन फ्राई हो चुका है। अब मैंने ये बर्गर बन ले लिए हैं, किसी भी कंपनी के आप ले लें, ये डाउन के हैं। ये इस तरह कटे हुए होते हैं तो बनाने में सहूलत होती है काफ़ी। इनको हल्का सा सिर्फ ये नीचे वाली साइड से हम सेकेंगे, ऊपर से नहीं, हल्का हल्का सा गर्म कर लेंगे। बिल्कुल 1-2 मिनट हल्का सा इसको करना है, ज़्यादा नहीं करना। देख लेंगे, अभी नहीं हुए, थोड़ा सा और करूँगी। बस हल्के हल्के गर्म हो गए हैं। बस इसे उतार लेंगे अब। चले जी बर्गर के लिए सब कुछ रेडी हो चुका है, सॉस भी तैयार है, चिकन भी और बंद भी मैंने गर्म कर लिए थे। ये बंद गोभी को मैंने बारीक बारीक कश कर लिया था थोड़ी सी, और जब मैंने चिकन फ्राई किया उससे पहले मैंने चिप्स थोड़ी सी फ्राई कर ली थी। अब इसको तैयारी करेंगे इसकी बर्गर की। अब बंद पे नीचे पहले ये मायोनीज़ लगाएंगे, थोड़ी सॉस हमारी है जो दोनों पे, और ऊपर ये चिकन रखेंगे, ऊपर थोड़ी बंद गोभी। अगर आप चाहें तो सलाद का पत्ता भी रख सकते हैं, मेरे घर में कोई भी नहीं खाता शौक से। और थोड़ी सॉस ऊपर भी, अगर चाहें तो थोड़ी केचप भी डाल लें पसंद हो तो।
ये बहुत मज़े की बनती है सॉस, और इसे आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती है ये। चलो जी, हमारे मज़ेदार से जिंगर बर्गर तैयार हो चुके हैं। बच्चों को इस तरह चिप्स वगैरह तैयार करके पूरा प्लेट तैयार करके दें तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। ये मैं आपको कटिंग भी करके दिखाती हूँ इसकी। ये अंदर से भी माशाल्लाह कितना अच्छा है चिकन। घर का खाएं, साफ़ सुथरा खाएं। कभी कभी बाज़ार का चल जाता है, लेकिन कोशिश किया करें घर का ही ज़्यादा बनाया करें। ये देखें अंदर से कितना अच्छा जूसी है बिल्कुल। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।